हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम करतार बघेल और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। विदाउट फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ट्रैप एंड आईसीटी, सीआरटी, इन सबको छोड़ के सिर्फ इजी वे में आप मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इजी तरीके से मार्केट से पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ सिखाने वाला हूँ प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप मार्केट को इजी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी जो चल रही है एफएमसी, आईसीटी और जो भी दुनिया भर की स्ट्रेटजीज यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, उन स्ट्रेटजीज के बेसिस पे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो उसके लिए आपको सिर्फ इजी वे में यूज करना होगा। जो स्ट्रेटजी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, उसी के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो मार्केट में कहीं ना कहीं हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप इजी तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आपको जो स्मार्ट मनी, आईसीटी और दुनिया भर की जो स्ट्रेटजीज बताई जा रही है, ठीक है, ये काम करेगी, अभी काम करेगी 1 साल 2 साल, उसके बाद मार्केट में ये काम नहीं करेगी। मार्केट में हमेशा एक ही चीज काम करती है, वो है प्राइस एक्शन। राइट, अगर आपने प्राइस एक्शन को मास्टर कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी नई स्ट्रेटजी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इजी तरीके से आप मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको इजी तरीके से बताता हूं किस तरह से आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन में सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैलिड रहते हैं, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे स्क्रीन पर, वहां पे मैं आपको समझाता हूं किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। जब मार्केट हमारा जो मूव करता है मार्केट, ठीक है, हमारा मार्केट हमेशा कुछ इस तरह से चलता है। आप चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से मार्केट चलता है, कोई फिक्स नहीं रहता है मार्केट की कहां से क्या होगा क्या नहीं, बट उसको हम लोग किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस तरह के मार्केट को, तो मैं आपको इजी तरीके से बताता हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही वैलिड रहेंगे जहां पर आप मिनिमम टू मिनिमम 2 स्विंग्स को आपको वहां पर कंबाइन करना रहता है। 2 स्विंग्स कौन से होते हैं, मान के चलें जो ऊपर का एरिया रहता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, नीचे का जो एरिया है वो सपोर्ट कहलाता है। राइट, अब यहाँ पर 2 स्विंग्स हमें कौन से दिख रहे हैं, मान के चलते हैं एक जो स्विंग है पहला ये वाला है, यहां से आप देखोगे तो मार्केट ने काफी अच्छी बाइंग दिखाई है। राइट, सेकंड जो स्विंग है वो ये वाला है। राइट, तो क्या ये हमारा वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया? बिल्कुल, ये वाला जो एरिया है ये हमारे लिए अभी वैलिड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने 2 बार मार्केट ने यहाँ पर रिएक्शन दिया है, तो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट थर्ड टाइम भी जब भी इस एरिया में आएगा तो यहाँ से आपको एक वापिस से अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो क्योंकि एक ही जगहों पे नहीं होते, वहां पर हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना रहता है, कुछ रेंज को मार्क करना रहता है। ऐसा नहीं आपने सिर्फ एक लाइन खींच दी, ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको प्रॉपरली अगर मार्क करना है तो आपको 2 स्विंग्स को मिलाना होगा। राइट, एक स्विंग हमारा ये वाला हो गया, सेकंड स्विंग हमारा ये वाला हो गया, तो इस तरह से इसमें हम एक बॉक्स बना देंगे और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जैसे ही मार्केट यहां पर आपका टैप करेगा, यहां से आपको एक रिएक्शन मिलेगा जो कि आपका नीचे जो सपोर्ट होगा वहां तक मार्केट आपको मूव प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज रहती है वो रहती है सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपर्ली मार्क करना। तो मिनिमम पे मिनिमम आपके 2 स्विंग्स मैच होना चाहिए। 2 स्विंग अगर आपके मैच हो गए तो आप लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं बॉक्स को, तो थर्ड टाइम प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि वहां पर आपको एक प्रॉपर मार्केट का जो रिएक्शन प्रीवियस टाइम हुआ है सेम मार्केट में रिएक्शन आपको नेक्स्ट टाइम भी देखने को मिलेगा। ओके, इसी के बेसिस पे मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि मार्केट में जब भी आप वर्क कर रहे हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट में कि ट्रैप है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, राइट, बट इजी तरीके से आपने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी प्रॉपर तरीके से मास्टर कर लिया तो वहां पर आप बहुत ही इजी तरीके से मार्केट में अपने जो ट्रेड्स हैं उनको पंच कर सकते हैं और आपके जो टारगेट हैं वहां पर बड़े टारगेट्स को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को और भी अच्छे तरीके से जानना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूं। उस पार्ट में आपको बताऊंगा किस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके बहुत ही इजी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं और बड़े रिस्क रिवार्ड में गेम कर सकते हैं।